नमस्कार। होली का पावन पर्व आप सबने बहुत खुशी के साथ अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, चाहने वालों के साथ बहुत अच्छे से मनाया होगा, यही उम्मीद करते हुए इस नए हफ्ते की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो देखिए, मैं जैसे ही टीवी ऑन किया हूँ ये सारा सेटअप ठीक करके, तो चारों तरफ बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल दिख रहा है। फ्राइडे तक अमेरिका के बाजार में भी बहुत अच्छी तेजी थी। अभी सुबह दो एशियन मार्केट दिखा रहे हैं, वो भी दोनों में बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, 1 से 1.5% की। और हमारे यहाँ की गिफ्ट निफ्टी में भी करीब करीब 130 पॉइंट की तेजी दिखा रहे हैं। ये वीडियो आज मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, अभी 6:42 हुई है। उम्मीद करता हूँ ये तेजी बरकरार रहे। अब ये कितनी बरकरार रहेगी, कितना ऊपर तक जाएंगे, कहाँ तक हम सपोर्ट को होल्ड करेंगे, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। हम थर्सडे तक मार्केट में थे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में हमारे देश में, हमारे पड़ोस के देश में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में तो रोज का ही काम हो गया है। काफी कुछ डेवलपमेंट, काफी कुछ न्यूज, काफी कुछ बातें निकल कर आई है। अब वो आ गई, आप सब में से बहुत लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनका अगर इंटरेस्ट हो उन सब को जानने में, तो जाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा नेट सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। बहुत सी बातें इस 3 दिन में जो हुई है सब आपके सामने आ जाएगी। और अभी तो देखिए, इस 3 दिन में भी मैं होली वाले दिन तो खूब आराम किया हूँ, लेकिन 2 दिन में खूब काम भी कर रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा था, लेकिन मैं बैठा नहीं रहता हूँ। इसी में एक चीज मेरे सामने आई कि एलन मस्क, जो अमेरिका के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़ों में गिनती आती है, उन्होंने अभी और कोई एक चीज डेवलप की है, शायद ग्रोक या फ्रॉक या कुछ नाम उसका है, शायद ग्रोक की है, GROK के नाम से। उसके बारे में मैं देख रहा था कि उसमें आप अगर कोई भी अपनी बात डाल रहे हो और 50 साल पहले और 100 साल पहले का भी अगर आप उसमें कोई बवाल कर रहे हो, तो वो उसका भी जवाब आपको देता है। ये चीज कुछ हद तक तो बहुत अच्छी है और कुछ हद तक मैं समझता हूँ बहुत गलत भी होगी, क्योंकि इसमें 75 साल, 80 साल, 90 साल पहले की बातों का भी जवाब दिया जा रहा है। अब जो 75 साल पहले मेरे रोल मॉडल हैं और कोई आपका रोल मॉडल है, अब उसमें तो सब कुछ जो मेरे को समझ में आया, उसमें सब कुछ फीड किया हुआ है कि आज से 30 साल पहले बताइए प्रदीप सुरेखा जी ने ऐसा कुछ किया था क्या, या प्रदीप सुरेखा जी ने क्या किया था। तो उसमें फिट किया हुआ है, वो इंक्वायरी, वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अब उसमें मेरे रोल मॉडल के लिए उसमें कुछ गलत बात आ गई तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा।
और आपके रोल मॉडल के लिए कोई अच्छी बात आ गई तो भी मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो दोस्तों ये काम तो कुछ डेंजरस है। उस पर भरोसा कौन कितना करेगा ये अपनी अपनी समझ की बात होगी। मेरे हिसाब से ये सब सिर्फ फालतू काम का ही। अब उसमें बहुत सी मैं दो चार वो जो बता रहा था उसी को जब मैं सुना तो आजादी के पहले किसने क्या किया, किसने क्या किया, अभी 30 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, फलाने ने क्या कहा, ढिमकाने ने क्या कहा, उसके ऊपर क्या कहा, तो ये सब झगड़ा कराने की ही बातें होंगी ऐसा मेरे को लगता है। बाकी मेरी क्या बिसात और क्या हैसियत, जो कर रहे हैं बड़े लोग सब अच्छा ही कर रहे हैं। आइए दोस्तों इस हरियाली के अंदर इस हफ्ते के जो भी सेटअप के हिसाब से मेरे निफ्टी के लेवल हैं जो मैं अपने तरीके से देखता हूं वो आपके सामने रखता हूं। उसके पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। आपको, हमको, सबको, घर में छोटा बच्चा भी है तो उसको भी लगता है मैं बहुत पढ़ता हूं लेकिन नंबर, कोई बोलता है मैं बहुत काम करता हूं लेकिन रिजल्ट, कोई बोलता है मैं रिस्क भी बहुत लेता हूं लेकिन रिजल्ट, कोई बोलता है मैं पूंजी भी बहुत लगाता हूं लेकिन रिजल्ट। तो दोस्तों सब रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं। अपने अपने नजरिए से सब लोग अच्छा ही काम करते होंगे, खूब मेहनत भी करते होंगे, लेकिन रिजल्ट से कोई आदमी को खुश होना बड़ा मुश्किल लगता है आज के जमाने में। इसी पर एक छोटा सा किस्सा समझाता हूं, बताता हूं, अपने अपने नजरिए से देखिएगा। रिजल्ट जो सही है वो आपको हमको मिलता है और मिलता रहेगा। आपकी नजर में 10 नंबर आने चाहिए थे वो 10 नहीं आएंगे ना, कोई और है रिजल्ट डिसाइड करने वाला। ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे ऊपर इशारा कर रहा हूं। कोई है जो आपकी हमारी मेहनत का, आपकी हमारी रिस्क का, आपके हमारे काम का, आपकी हमारी पढ़ाई का रिजल्ट, उसका रिवार्ड किस तरीके से मिलना चाहिए उसकी अदालत में कुछ अलग ही तरीके से फैसला होता है। हम गुमान करते रहे कि हमने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कुछ नहीं होता है दोस्त। बहुत पुराने जमाने की बात बताना चाह रहा हूं। उस जमाने में होटल नहीं हुआ करते थे, कहीं कहीं धर्मशाला हुआ करती थी, कहीं कहीं मंदिर हुआ करते थे, नहीं तो हर गांव में एक चबूतरा या चौपाल हुआ करती थी जहां पे लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा हो जाते थे। ऐसे में उस समय जो लोग यात्रा करते थे, कहीं भी आना जाना करते थे, वो भी जब शाम ढल जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो जैसे गांव के पास वो पहुंचते थे उस गांव में जो व्यवस्था होती थी, चबूतरा है तो वो चबूतरे पर या चौपाल पे ही रुकते थे, मंदिर है तो वो कोई मंदिर में रुक जाते थे, कोई धर्मशाला होती थी तो वो धर्मशाला में रुक जाते थे। ऐसे ही किसी एक मंदिर में
यात्री जाकर के रात को रुक गए। दो एक साथ बैठे हुए थे। भोजन का समय आया कि भाई अब रुक गए, खाना पीना खा लो और सो जाओ। उस समय तो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, टीवी, रेडियो कुछ नहीं होता था। थोड़ी गप कर लो, नहीं तो सो जाओ। उन्होंने अपनी अपनी पोटली खोली खाना खाने के लिए। एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी, और दोनों साथ में बैठ के ही खाना खाने की बात कर रहे थे। जिसके पास 5 थी उसको लगा मेरे पास 5 है और इसके पास 3 है, तो मैं अपनी एक इसको दे दूं तो दोनों हम 4-4 खा लेंगे। दोनों में कोई परिचय नहीं है, लेकिन उस जमाने में ये सोच होती थी कि इसको एक दे दूं, मेरे पास एक ज्यादा है, तो 4-4 दोनों। उसने अपनी एक रोटी उसको दे दी। लेने वाले का भी स्वाभिमान होता था, नहीं भाई साहब, मेरा 3 से पेट भर जाएगा, नहीं भी भरेगा तो ठीक है, आपकी 5 की जरूरत है, आप एक मुझको दे देंगे, भूखे रह जाएंगे। दोनों में इस तरीके का वार्तालाप, तू ले ले मैं नहीं लूंगा। अंत में ठीक है भाई, दोनों खुश, 4-4 रोटियां दोनों ने बांट ली। बांट के जैसे ही वो खाना शुरू करने की बात आई, एक तीसरा यात्री और वहां पहुंच गया और उसने कहा कि भाई मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोगों में से जो भी मुझको थोड़ा बहुत खाना दे दोगे तो मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा, और नहीं तो पानी पी के सो जाऊंगा, कल देखूंगा। दोनों के मन में आया, नहीं भाई, हमारे साथ आया हुआ है, हमारे साथ रुका हुआ है, ये भूखा क्यों रहेगा। लेकिन अब बात यह है कि 8 में बंटवारा कैसे होगा। तीनों दिमाग लगाए कि भाई हमारे पास तो अब ये 8 रोटी है, इसका बंटवारा हम कैसे करें। उनके दिमाग में, किसी एक के दिमाग में आई कि इनके एक एक रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। 3 खाने वाले हैं, एक रोटी के 3 टुकड़े कर लो, 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे, 8-8 टुकड़े तीनों जन बांट के खा लेंगे। बहुत अच्छी आइडिया थी। रोटी के टुकड़े हुए, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, 3-3 टुकड़े एक एक रोटी के करके 24 टुकड़े हो गए। तीनों आदमी इक्वल टुकड़ा बांटकर 8-8 टुकड़े तीनों जन खा लिए, सो गए। सुबह अपने अपनी तरफ जाने लगे, तो जिसके पास खाना नहीं था उसने कहा, आप लोगों ने रात को मुझको खाना खिलाया, आप लोगों की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भी व्यापार के लिए ही निकला हूँ, मेरे पास ये कुछ सोने के सिक्के हैं, आप लोगों ने मुझको 8 टुकड़े दिए थे, उनके आप 8 सोने के सिक्के ले लो। बहुत ना हुई हाँ हुई, मात मनव्वर हुई करके फाइनल हुआ कि नहीं भाई, उसका भी स्वाभिमान है, 8 टुकड़े के बदले 8 सोने के सिक्के ले लिए गए। अब हुआ कि भाई अब इनको कैसे बांटे। तो जिसकी 5 रोटी थी उसने कहा कि भाई 4 तुमने दी थी, 4 हमने दी थी, दोनों 4-4 बांट लेते हैं। वो 5 वाला त्याग कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है मेरी 5 थी तो मुझको 5 दे दो। और ये 3 वाला भी त्याग कर रहा, बोला नहीं ये हिसाब तो नहीं होगा भाई साहब, मेरी तो 3 ही थी, तो मेरा तो 3 का ही हक बनता है, 5 का हक आपका बनता है। देखिए, पहला फ्री में नहीं लेगा, दूसरा यहाँ भी किसी और का हक नहीं लेगा।
और वो अपनी तरफ से भाई तुम्हारी 4, मैं तो तुमको 1 दे चुका था, तुमने तो 4 में हिस्सा किया। इन बातों के बीच में ही वहां मंदिर के पुजारी का या एक पुजारी जी आ गए। क्या बात है? तो भाई ऐसी ऐसी बात है, सारा किस्सा सुनाया। बोले भाई बात तो इसकी भी ठीक, बात इसकी भी ठीक, लेकिन अब दोनों के ही स्वाभिमान की बात है। रुको, मैं अपने मेन पुजारी जी को लेके आता हूँ, वो आप दोनों का फैसला कर देंगे। उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी जी को वो लाया गया कि भाई अब इनका फैसला आप कर दो कि ये 8 असरफी 8 सिक्के इनमें कैसे बंटे। दोस्तों अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं ना, हमको हमारा रिवार्ड नहीं मिलता है। हम अपने रिवार्ड को बहुत गलत तरीके से देखना चाहते हैं। रिवार्ड तो हम डिसाइड करते हैं, ऊपर वाला कुछ और डिसाइड करता है। अब यहाँ रिवार्ड कैसे बंटता है, उसकी अदालत का फैसला कैसे होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। मेन पुजारी जी ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि भैया देखो, मैं जितना समझता हूँ, जितना मैं भगवान को समझता हूँ, उसके हिसाब से इस 8 असरफी का हिस्सा तो ये होना चाहिए कि जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 मिलना चाहिए, और जिसकी 5 रोटी थी उसको 7 मिलना चाहिए। दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अगल बगल में बैठे हुए लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये फैसला कैसे। फैसला तो कम से कम 3 रोटी उसकी थी तो उसको 3 तो मिले, उसको 1 क्यों मिल रही है और इसको 5 के बदले 7 क्यों मिल रही है? किसी के समझ में नहीं आया। उन दोनों के समझ में भी ये गणित तो नहीं आया। पुजारी जी ये कौन सा गणित, कौन सा फैसला? पुजारी जी ने कहा ये फैसला ईश्वर का फैसला है, मैं भी ईश्वर से इजाजत लेता हूँ। इतने वर्षों से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मुझको भी कुछ वरदान है, उनका आशीर्वाद है। मैं आपको गणित समझा देता हूँ कि इसकी 1 क्यों और इसकी 7 क्यों। समझाइए प्रभु। तुम्हारी 3 रोटी थी, तुमने 3 के 9 टुकड़े किए, 8 टुकड़े तो तुम खुद ही खा गए भैया। तेरे जो 9 टुकड़े थे उसमें से तो 8 का सेवन तो तुमने ही किया। तुमने तो सिर्फ एक उस सामने वाले को दान दिया, या तुमने एक उस, इसलिए तुम्हारा 1 बनता है। इसकी 5 थी, इसके 15 टुकड़े हुए, 8 ये खुद खाया, इसने अपने में से 7 उसको दिए थे, इसलिए इसके 7 बनते हैं। तो उचित फैसला यही है कि 7 तुम ले लो और 1 तुम ले लो। दोनों बड़ी खुशी खुशी से उस फैसले को मान लिए। अब आप और हम भी यही सोचिए, उसकी गणित, उसका फैसला तो ऐसे ही होगा। आप सोचेंगे मैंने लाख रुपए बाजार में लगाए, ये रिस्क ली, ये ऑप्शन किया, ये किया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया, तो इतना बड़ा तो रिवार्ड मुझको मिलना ही चाहिए था। नहीं मिलेगा।
आपकी रकम से आपको जितना रिवार्ड आपको लगता है ना इतना मिलना चाहिए, उसको नहीं लगता है। एक बच्चे को लगता है ना मैंने बहुत पढ़ा, 10 में 10 आने चाहिए, 7 क्यों आए? उसको लगता है लिखते वक्त तुमने क्या लिखा। तो दोस्तों हम करते क्या हैं? हमारी अपना स्वाभिमान पर हम कितने टिके रहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा त्याग कैसा होता है, हमारा स्वार्थ कितना होता है, उसी के हिसाब से ऊपर वाला रिवार्ड देता है। उसने कहा मैं फ्री में नहीं लेता हूं, तो आप भी ये फ्री में टिप्स टिप्स रोज खोजना छोड़ दीजिए। वो जमाने नहीं है कि फ्री में आपको कोई रोटी दे देगा। आज के दिन तो फ्री के नाम पे बहुत कुछ दे के बहुत कुछ लोग ले रहे हैं। तो फ्री में कुछ भी लेना, एक टिप्स भी किसी से ली है तो भैया इस टिप्स के तो मेरी हैसियत 500 की है, या मेरी हैसियत 100 की है, या मेरी हैसियत 1000 की है, या मैंने इस टिप्स से इतने कमाए तो इतना मैं तुझको दे देता हूँ। उसको दे दीजिए, और उसको नहीं दे सकते हैं तो किसी गरीब को दे दीजिए। फ्री का मत लीजिए। और इतने स्वार्थ पे मत आइए कि सामने वाला बेवकूफ है, उसके तो 5 बनते थे, वो मेरे को 4 एक एक्स्ट्रा दे रहा, मेरे तो 3 ही बनते थे, मैं एक इससे ज्यादा ले लूं। इतना भी अपने हक से ज्यादा लेने की चेष्टा मत कीजिए। 5 वाले की तरह त्याग करना सीखिए। देखिए उसने एक का त्याग किया, उसको 3 ज्यादा मिली। वो तो 4 ही ले रहा था, एक उसको दे रहा था, एक के बदले 3 उसको ज्यादा मिली। त्याग करेंगे, स्वार्थ नहीं रखेंगे, निशुल्क कोई चीज नहीं रखेंगे, तो ऊपर वाले का जो फैसला होगा वो हमेशा उचित फैसला होगा, और आपके हक में जो अच्छा होगा वही फैसला ऊपर वाला करेगा। ये इस बाजार में हो या जिंदगी में हो, फैसले तो उसी के होंगे, और इसी तरीके से उचित फैसले होंगे जो आपको हमको समझ में नहीं आएंगे। ये किस्सा अच्छा लगा हो, वीडियो शेयर कीजिएगा, फिर से बोलूंगा लाइक कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा मेरा हौसला बढ़े। आ जाइए दोस्तों, थर्सडे तक के सेटअप के ऊपर में जो रिपोर्ट मेरी तैयार है, जो मैं 8 बजे अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, उसके हिसाब से हम 22,397.20 पर बंद हैं। पिछले 13 दिन का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी में 2 टॉप हैं, 22,668 और 22,677 के, और मैं 675 का आपको एक लेवल भी दे रहा था। तो ये मान के चलिए ये 670 675 ये अभी पहला रेसिस्टेंट, और या दूसरा आप मानो तो 725, ये भी टेक्निकल चार्ट पर जाके खोजिए। ये 725 भी किसी लॉजिक से बोल रहा हूं, ये फाइनल रेसिस्टेंस या नियर टर्म का रेसिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक के चलना शुरू करेगी तब मैं रिव्यू करूंगा कि नया उछाल कहां तक आ सकता है। तो मेरे लिए 668 ही मान लीजिए, 665 से 675 मान लीजिए, और फिर 725 मान लीजिए।
अभी अप साइड यहीं तक सेटअप बता रहा है या मुझको दिख रहा है? इसके ऊपर चलेगी तब हम रिव्यू करेंगे। नीचे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 22,340 से 310 जो अभी और ऊपर हो जाएगा गैप अप के बाद, ये पहला सपोर्ट उभर करके आ रहा है। 5 दिन का सप्ताह है शायद। अगर हम इस एरिया को नहीं होल्ड कर पाते हैं, ये मेरा व्यू सिर्फ 5 दिन के लिए है, इसमें चेंज होगा तो मैं भी चेंज करूंगा। अगर हम 22,340 से 310 को नहीं होल्ड करते हैं तो दोस्तों नीचे हम कहाँ जाएंगे, ये मेरे क्लाइंट के लिए होगा। वो 310 के नीचे होगी तब आप लोगों से बात करूंगा। आज आप सबके सामने मैं बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी 48,060.40 पर बंद है। इसके चार्ट पे जो एक ही नेगेटिव बात है वो ये है कि 6 सप्ताह से बैंक निफ्टी लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रही है। मतलब हर सप्ताह पिछले हफ्ते के हाई के नीचे रही है और पिछले हफ्ते के लो को तोड़ के भी नीचे आई है। इसको बोलते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम। 6 हफ्ता से ये सेटअप बना हुआ है। 48,060 पे हम बंद हैं। ये लेवल 47,980, इसका मैं सिर्फ पहला सपोर्ट आपको दे रहा हूं, बाकी मेरे क्लाइंट के लिए होंगे। 47,980। अब बैंक निफ्टी कितने गैप से खुलेगी, कितना ऊपर जाएगी, वो बात की बात है। 47,980 के नीचे करेक्शन कहाँ जाएगा, ये फिर उस समय आके मैं आपसे बात करूंगा। ऊपर 48,370, इसको अगर पार करती है तो इसके ऊपर के लेवल भी मेरे पेड क्लाइंट के लिए हैं। 370 के ऊपर कहाँ जाएगी हम उस समय बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, कल शाम को बनाने का मन था लेकिन किसी कारण से नहीं बना पाया, तो आज वीडियो 20 के बदले 28 मिनट का हुआ है। खूब ध्यान से सुनिएगा, किस्से को समझिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।